नमस्कार। मैं डॉक्टर विशाल जोगी, अहमदाबाद से आपका न्यूरोलॉजिस्ट। आज आपके सामने एक ऐसी मेडिकल कंडीशन के बारे में बात करना चाहता हूँ, जिसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। ये एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी या दौरा। सबसे पहले जो आपको याद रखनी चाहिए कि मिर्गी कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। ये किसी को छूने से नहीं फैलती है। यह दिमाग की एक स्थिति है, लेकिन इसका इलाज करने से कंट्रोल किया जा सकता है। और आज हम मरीज और उनके परिवार वालों के लिए क्या जरूरी है, क्या करें और क्या ना करें, या डूज या डोंट्स, उसके बारे में बात करेंगे। मरीजों के लिए क्या करें, दैट इज डूज फॉर द पेशेंट्स, उसके बारे में बात करें तो ये मरीजों के लिए है कि अगर आपको मिर्गी है तो आपको जीवन शैली में क्या बदलाव करने चाहिए और क्या क्या आपको पालन करना चाहिए। तो आपको दवाई का सही उपयोग करना चाहिए, नियमित दवाइयाँ लेनी चाहिए और बिल्कुल वैसे ही लेना चाहिए जैसे आपके डॉक्टर ने बताया है। आपको हर दिन हर समय पे दवाई लेनी चाहिए और टाइम से उसका स्थिर ब्लड लेवल बना रहे, उसके लिए कभी ऊपर नीचे डोज नहीं करना चाहिए। नींद और तनाव, हमेशा आपको पर्याप्त नींद लेना चाहिए। नींद की कमी से भी दौरे आ सकते हैं और इसके साथ तनाव यानी कि स्ट्रेस भी आपको दौरे को प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, तो तनाव को भी मैनेज करना चाहिए। खान पान और फिटनेस के बारे में अगर बात करें तो एक स्वस्थ आहार यानी कि हेल्दी डाइट ले, खुद को शारीरिक रूप से फिट रखें और नियमित व्यायाम करें। और सुरक्षा उपाय यानी कि हमेशा एक मेडिकल अलर्ट ब्रेसलेट पहने, ताकि बाहर किसी भी आपत्तिजनक स्थिति में अगर आप दौरा आ जाता है तो लोग आपकी मदद कर सकते। अगर बात करें कि हम क्या ना करें, डोंट्स फॉर द पेशेंट, सो क्या ना करें उसके बारे में अगर बात करें तो दवाई में लापरवाही ना करें। अगर दवाई आप नहीं लेते हैं तो अचानक दौरे आने की संभावना रहती है। कई बार दौरा अचानक बढ़ जाता है दवाई बंद करने से, और कई बार स्टेटस एपिलेप्टिकस जैसी गंभीर परिस्थिति खड़ी हो जाती है, जिसमें आईसीयू में भर्ती करके कई बार वेंटिलेटर की भी जरूरत पड़ सकती है। तो कभी कम डोज लेने से स्टेटस एपिलेप्टिकस हो जाता है और कभी अपना डोज बढ़ाना भी नहीं है, फिर बढ़ाने से टॉक्सिसिटी हो जाती है। दूसरी बात अगर करें तो कभी कोई नशा यानी कि शराब या कोई रिक्रिएशनल ड्रग्स वगैरह नहीं लेना है, क्योंकि ये सब चीजों से भी दौरे आने की संभावना बढ़ जाती है। कोई भी काम जिसमें आपको अगर दौरा आता है और आपको जान का जोखिम रहता है, जैसे कि स्विमिंग, जो मशीनरी होती है वो चलाना जॉब के दौरान, या ऊंचाई पे काम करना, वो ना करें, क्योंकि ये सब चीजों में आपको दौरा आता है तो जान का जोखिम होने की संभावना रहती है। कोई भी एक्सट्रीम स्पोर्ट्स है, खतरनाक खेल, ऐसी चीजें से बचना है, जैसे रिवर राफ्टिंग हो गया, बंजी जंपिंग हो गया, क्योंकि इन सब चीजों से भी अगर दौरा आ जाता है उस दौरान तो जान का खतरा हो सकता है, और वो स्ट्रेस फुल इवेंट में कई बार दौरा आने की संभावना बढ़ जाती है। चमकती रोशनी से बचना है, जैसे कि फ्लैशिंग लाइट्स होती है, या लाउड साउंड, या फिर कई बार जैसे दूसरे कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे कुश्ती है, उससे भी बचना चाहिए। और ये जैसे मैंने हमारी बात हुई कि भी जैसे कोई जिम में जाते हैं तो एक्सरसाइज ना करें जिसमें दौरा अगर आ जाता है तो हमारे ऊपर वेट गिर सके। तो ये रहे डोंट्स फॉर द पेशेंट है। अगर हम बात करें कि भाई पेरेंट्स और गार्डियंस यानी कि जो साथ जो है उसके साथ रहते हैं, उसके वो पेशेंट के लिए क्या देखभाल कर सकते हैं। तो अगर आप परिवार है और आप पेशेंट्स के माता पिता हैं, कई बार ज्यादातर पेशेंट्स बच्चे होते हैं, तो उनको मरीज के साथ सहयोग करना चाहिए और उसका सबसे बड़ा सपोर्ट रहता है। और ये आपके लिए जानना जरूरी है कि क्या करें। तो अपने बच्चे को जैसा है वैसे ही उसको अपनाएं। वो एक अनोखा इंसान ही है जिसको बस मिर्गी है। मिर्गी कोई बड़ा बीमारी नहीं है, वो एक सिंपल बीमारी है जिसको आराम से कंट्रोल किया जा सकता है। उनकी बातें सुने और उनकी उनके बताए हुए उनका जो निर्णय है उनका समर्थन करें। ये नहीं कर सकते, ये ना वो ना कर सकते, ऐसा नहीं करना है। बस आप डॉक्टर से एक बार पूछ लेना है कि भाई ये चीज वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हर चीज में उनको रेस्ट्रिक्ट ना करें, उनको एक प्रैक्टिकल सपोर्ट दें। और पेशेंट को मिर्गी के दौरान उनको ड्राइव नहीं करने देना है, तो उनको हमेशा एक मोड ऑफ कन्वेंस का के लिए सपोर्ट करना है। और उनको हमेशा एक मोरल और इकोनॉमिक और सोशल सपोर्ट देने की जरूरत होती है। और जो क्या ना करे, हमेशा ओवर प्रोटेक्टिव नहीं रहना है, उनको अलग नहीं महसूस करने देना है कि तू अलग है, तुझे मिर्गी है तो अलग, तू अलग अलग हो गया है, तू दूसरों के जैसा नहीं कर सकता। उसका कभी कम उसका ऐसा नहीं महसूस होने देना कि वो दूसरों से कम सक्षम है। और जब भी उसको मानो कभी दौरा है तो पेशेंट को कभी मुंह में कुछ डालना और दौरे के दरमियान पेशेंट को जूते सूंघाना, जो प्याज सूंघाना, वो सब नहीं करना है। मुंह में कुछ डालने से कई बार पेशेंट को इंजरी हो जाती है मुंह के अंदर, और कई बार उसके कारण जो मुंह में डालते हैं कुछ चीजें, रुमाल या ये वो, उसके कारण चोकिंग की भी संभावना रहती है, तो वो सब ना करें। और उसको हमेशा एक साइड लेटा दें और ध्यान रखें कि वो उल्टी वापस रिकर्जिटेट हो गए अंदर
फेफड़ों में ना चली जाए। सो ये रहे डूज एंड डोंट्स फॉर द पेशेंट्स रिलेटिव। सो अगर हम ये देखें, पूरा निष्कर्ष निकाले, तो हमें याद रखना है कि मिर्गी है जो एक सामान्य बीमारी है जिसके साथ एक खुशहाल जीवन जिया जा सकता है। बस हमें ये सही जानकारी रखनी है और सही इलाज करना है, और सबका सपोर्ट चाहिए। पेशेंट को भी ध्यान रखना है, रिलेटिव्स को भी सपोर्ट करना है। तो स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।